नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। शिवसेना को लेकर जो जंग जारी है, उस बीच कोर्ट के फैसले का भी इंतजार लगातार किया जा रहा है। उद्धव गुट द्वारा यहां पर कह सकते हैं 2 दिन पहले दलील रखी गई थी दिल्ली के हाई कोर्ट में जस्टिस नरूला के आगे, न्यायमूर्ति नरूला के आगे, जिस तरीके से बातें की गई कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कोई फैसला कीजिए, क्योंकि जो उनके परिवार का 30 सालों की एक धरोहर है उसको आज फ्रीज करके रखा गया है। उनके माता पिता की विरासत, शिवसेना का चुनाव चिन्ह और उनके पिता के इस्तेमाल पर भी रोक लगा रखी है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक अगर नेता के तौर पर देखें तो ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर एक बेटे के तौर पर देखें तो ये मुद्दा बहुत बड़ा बनता है। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। अब जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे ने उनको एक विरासत दी कि शिवसेना की कमान संभालो, लेकिन आज शिवसेना ही फ्रीज पड़ी है। यहाँ पर कह सकते हैं चुनाव चिन्ह पर रोक लगा रखी है। जब बीएमसी चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं तो ऐसे में उद्धव को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी यहाँ पर कह सकते हैं शिवसेना के चुनाव चिन्ह की, क्योंकि जनता जो है वो शिवसेना के चुनाव चिन्ह को भली भांति जानती है और बाला साहब ठाकरे का उससे प्यार जुड़ा हुआ है। तो इन्हीं सब तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जस्टिस नरूला यानी न्यायमूर्ति नरूला का क्या फैसला हो सकता है, कैसे हो यहाँ पर कई बड़ी कह सकते खबरों के तौर पर जानकारी दी गई। अब इस पर आपका क्या कहना है अब्रार? हमारे साथ जो आप जुड़े हुए इस खास डिबेट सेशन में बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं कि आगे क्या जानकारियां आ रही हैं, और जो पिछली जो जानकारी थी कपिल सिब्बल और इसके बीच अभिषेक मनु तमाम नेताओं तमाम वकीलों की, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में इस बड़े मुद्दे को लेकर के लगातार घमासान छिड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे अपने उस बिसात को बचाने के लिए लगातार जो है एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है क्या उद्धव ठाकरे के वकील कपिल सिब्बल के द्वारा जो तमाम सबूत उन चीफ जस्टिस के सामने रखे गए हैं, क्या उन सबूतों को आधार मानकर एकनाथ शिंदे की सरकार को गैर संवैधानिक करार दिया जाएगा? और या फिर हरीश साल्वे ने जिस तरीके से इन तमाम बातों का विरोध किया था और सीधे तौर पर यह बात कही थी कि दरअसल इतनी बड़ी संख्या में अगर विधायक ही पार्टी नेतृत्व के खिलाफ हो जाए तो जरूर कुछ न कुछ बात होगी। लेकिन ऐसे में आप देखिए कि 29 तारीख को जो एक बड़ा दिन होगा महाराष्ट्र की सियासत के लिए, क्योंकि उस दिन ये तय होगा कि एकनाथ शिंदे के सियासत के सितारे महाराष्ट्र में चमकेंगे या फिर अंधेरा छा जाएगा। और साथ ही उद्धव ठाकरे क्या महाराष्ट्र में अपने पिता बाला साहब ठाकरे की उस विचारधारा, उस सोच को लेकर के आगे बढ़ पाएंगे, या फिर अपनी उसी नए चुनाव चिन्ह के साथ ही उनको आने वाले समय में राजनीतिक यात्रा जो है वो तय करनी पड़ेगी, क्योंकि वो दिन काफी अहम होने वाला है। साथ ही आपको बताऊं कि अभी जिस तरीके से मजबूत स्थिति में शिंदे गुट लग रहा है, उससे यही लगता है कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आना है उस फैसले से काफी ज्यादा झटका जो है उद्धव ठाकरे को यहाँ पर लगने वाला है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लगातार आप देखिए कि चुनाव आयोग से भी काफी ज्यादा जो यहाँ पर जो है मायूसी हाथ लगी है। और यही वजह रही कि उन्होंने चुनाव आयोग को अपने वकील के द्वारा 4 पन्नों का पत्र लिखवाया और उन पन्नों में जिन बातों का जिक्र किया गया था वो काफी ज्यादा गंभीर बातें थी। सीधे तौर पर उन्होंने चुनाव आयोग पर यह आरोप लगा दिए कि दरअसल अनुचित तरीके से यहाँ पर शिंदे गुट को जो है बढ़ावा देने की एक कोशिश जो है चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। तो इन सब मामला ये भी बनता है जिस तरीके से शिंदे गुट को लेकर आपने सवालात खड़े करे, उद्धव गुट के पास इस समय बहुमत नहीं है। बहुमत के आधार पर ज्यादातर फैसला होता है। ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर आप देखते हैं जिसकी बहुमत होती है उसकी सरकार होती है। लेकिन सरकार तो एक पार्टी के तौर पर बनती है, मतलब पार्टी यहाँ पर सरकार में आती है और कई सारी पार्टियों का गठबंधन होता है तो भी वो सरकार मानी जाती है। लेकिन अब पार्टी की बात अलग आती है, तो क्या पार्टी के मामले पर भी बहुमत लागू होता है? अगर हाँ तो सबसे पहले कोर्ट को फैसला करना चाहिए 16 विधायकों की योग्यता पर। अगर 16 विधायक जाते हैं तो 2/3 बहुमत तो वैसे ही हाथ से चली आएगी, या फिर शिंदे को अपना दूसरा कैबिनेट विस्तार पहले करना चाहिए, क्योंकि कैबिनेट विस्तार होगा तो उसके बाद पता चल जाएगा कितने विधायक वहां पर हैं और कितने विधायक उनके साथ नहीं रहना चाहते। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विधायकों की जहां तक बात है तो यहाँ पर विधायकों को लेकर के जिस तरीके से मैनिपुलेट किया गया एकनाथ शिंदे के द्वारा, दरअसल 8 ऐसे विधायक हैं। इस बात को समझना पड़ेगा कि दरअसल 39 विधायकों में से 8 ऐसे विधायक हैं जो बाकायदा तौर पर महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री पद संभाल रहे थे। तो उनको क्या सरकार से बगावत करने की
कोई बड़ी वजह थी उनके लिए, नहीं थी बिल्कुल। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने लगातार उनको बड़ी बड़ी लालच और बड़ी लालसा को दिखा करके उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने पर मजबूर किया। लेकिन जब यहाँ पर नई सरकार के गठन के बाद उनके हाथों में जो मंत्री पद आए वो काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि छोटे मंत्रालय हैं, जिनके पद पर बैठने के बाद अब सरकार में उस तरीके से काम भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे कई विधायक हैं जो इस बात को लेकर के अंदरूनी तौर पर खफा चल रहे हैं एकनाथ शिंदे से, और सही वक्त सही समय आने पर वो जरूर इस बात का जवाब देंगे। तो ऐसे में दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करना एकनाथ शिंदे अपने लिए जो है जोखिम मोल ले रहे हैं। क्योंकि अगर शरद पवार जैसा बड़ा नेता जिन्होंने ये बात कही थी सरकार गठन के बाद ही ये कि सरकार मात्र 6 महीनों की मेहमान है, और जाहिर सी बात है कि इतने बड़े बयान देने के पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर रहा होगा, और हो सकता है कि अभी भी सरकार के अंदर भीतरी तौर पर वो तमाम जो एक तरीके से कमजोरी ढूंढ रहे होंगे, और जैसे ही उनको मात्र एक भी विधायक ऐसा मिलता है जो खुले तौर पर बोलने को तैयार होगा, उसको ला करके कैमरे के सामने बिठा देंगे, और पूरी की पूरी पोल पट्टी यहाँ पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच जो चल रही है वो खुलती नजर आएगी। तो शिवसेना का नया मालिक कौन, यह फैसला बहुत जल्द होगा चुनाव आयोग के द्वारा, ईसीआई के द्वारा। लेकिन उद्धव गुट ने जो न्यायमूर्ति नरूला है उनसे मांग करे, उनके जो बेंच है उससे मांग करे, क्योंकि इससे पहले जस्टिस चंद्रचूड़ थे वो तो सीजीआई बन गए, उनको बड़ी जिम्मेदारियां मिल गई। इससे पहले यूयू ललित थे, जिस तरीके से उनको लेकर खबरें थी वो भी आगे चले गए, बड़ी जिम्मेदारियां उनको मिल गई। और इससे पहले भी कई सारे न्यायमूर्ति थे जो इस पूरे फैसले पर नजरें बनाए हुए थे। लेकिन 29 नवंबर की तारीख दी गई है यहाँ पर अबरार, और उस तारीख पर ऐसा क्या होता देख रहे हैं जिससे शिंदे गुट को बड़ा झटका लगे या उद्धव को बड़ा झटका लगे, या फिर जो इस समय सरकार है बीजेपी और शिंदे की दोनों को ही बड़ा झटका लगे। तो ऐसे में इस पूरे प्रकरण पर आपकी नजरें क्या है, क्या कहती है कि आने वाले वक्त में जो पक्षपात का मामला है वो थमेगा और किसी के लिए फैसला बहुत आसानी से होगा? देखिए, दरअसल उद्धव ठाकरे का आरोप यह था चुनाव आयोग पर कि उनके जो पक्ष को सुना नहीं गया। तो इस पूरे मामले को लेकर के कोई न कोई एक बड़ा कारण आपको देना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए इस तरीके की बातें की जाती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि अब 29 तारीख को जो एक बड़ा मामला सामने आएगा, जब फैसले की घड़ी करीब आएगी, तो जाहिर सी बात है कि किसी एक पक्ष को जो है निराशा हाथ लगेगी। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे जिस तरीके से इस पूरी सरकार को लेकर के सवालिया निशान खड़े करते नजर आए हैं, तो ऐसे में क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट भी उनकी दलीलों पर यहाँ पर मोहर लगाता नजर आएगा, या फिर एकनाथ शिंदे की सरकार जो है वो पूरी तरीके से संवैधानिक करार दी जाएगी? क्योंकि यहाँ पर आंकड़ों के लिहाज से आप समझे तो जितनी संख्या में विधायकों ने यहाँ पर बगावत की है, वहां पर पूरी तरीके से दल बदल कानून जो है लागू होता नजर नहीं आता है। तो दल बदल कानून को लेकर एक कपिल सिब्बल ने सवाल खड़ा किया था, वो हमने पहले भी कई रिपोर्ट में साफ कर रखा है। लेकिन इस समय आप सियासी समीकरण देख रहे हैं बदल रहा है और बीएमसी चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। तो बीएमसी चुनाव पर आपको क्या लग रहा है कि शिवसेना जो पार्टी है वो तो फ्रीज हुई पड़ी है, अभी जो यहाँ पर बाला साहेब जी, शिवसेना, शिंदे जो ये नाम धरे गए हैं ये तो एक कहीं ना कहीं बहुत ही कम समय के लिए टेम्पररी बताए जा रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जो पक्का प्रूफ कह सकते हैं, जो शिवसेना आप जाते देख रहे हैं वो किसके पक्ष में जाते देख रहे हैं? क्या वहां पर उद्धव जो ये दावा कर रहे थे कि अध्यक्ष मैं हूं, अध्यक्ष पर गौर किया जाता हमेशा कि पार्टी का अध्यक्ष कौन है, तो पार्टी के अध्यक्ष अपने आप को बता रहे उद्धव ठाकरे और एक बड़े नेता के तौर पर शिंदे जाने जाते थे। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या उनके साथ गलत हो रहा है उद्धव के साथ? क्या शिंदे के साथ यहाँ पर कह सकते पक्षपात में फैसला लिया जा रहा है? क्योंकि अध्यक्ष सचमुच उद्धव ठाकरे बनाए गए थे 2018 में जैसे खबरें थी, और नेता बनाए गए थे शिंदे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उद्धव ठाकरे वाकई सही बात है कि बाल ठाकरे की उस विरासत वाली राजनीति को लेकर के अध्यक्ष तो माने ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि मात्र आप पार्टी कार्यालय, मात्र आप कार्यकर्ताओं के बदौलत सत्ता में नहीं आ सकते। जितनी बड़ी संख्या में एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे को पटखनी दी है, कम से कम उतनी बड़ी संख्या में फिर से विधायकों को जितवा करके लाना एक बड़ा टास्क होगा उद्धव ठाकरे के लिए। भले ही वो इन बातों को कह करके खुश हो जाए कि दरअसल पार्टी के अध्यक्ष वही है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि सत्ता का मजा कौन लूट रहा है, सत्ता में इस वक्त कौन है? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने हुए, जो नेता एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के सपने नहीं देख सकता था, वो नेता यहाँ पर मुख्यमंत्री बना है। तो जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा सबक है।
बहुत बहुत शुक्रिया अबरार हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और दर्शकों से जानना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं, शिवसेना की कमान किसके हाथ में जाए, उद्धव या शिंदे? इससे पिछले वाली रिपोर्ट में हमने राज ठाकरे पर दावा किया था, लेकिन अब अगर आ जाए कानूनी तौर पर तो शिंदे और उद्धव का ही दावा है। दोनों ने ही अपने अपना नामांकन दर्ज करा रखा, दोनों ने अपने यहाँ पर दलीलें दे रखी है। तो इस पूरे मामले पर आप अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। बने रहे चैनल के साथ। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।